अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने, कि उन्होंने अपने मुल्क में ठहराया, अपने मुल्क में रखा। और अमेरिका जो है जिससे दुश्मनी लेता है ना, उसका हाल होता है इमरान खान जैसा। वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर। आज बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था, नारे मार रहे हैं, वो कहते हैं हसीना वाजिद को वापस लाओ, हम इसको फांसी देंगे चौक में, नारे लगा रहे हैं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये जो मुल्क है ना पड़ोस के, बांग्लादेश पे नज़र है, म्यांमार इससे पहले हुआ, चाइना इससे पहले हुआ, इससे पहले जो है वो अफगानिस्तान हुआ। बांग्लादेश में अगर आप कहें ना कि बहुत कहीं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए मुल्क थे, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, तो बांग्लादेश। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आज 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। इंडियन अथॉरिटीज ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की हुकूमत है शेख हसीना की, उनके ऊपर जरा इजी चलें, हाथ हौला रखें, यानी उनके ऊपर सख्ती ज्यादा ना करें। हमारा जुड़वा भाई, यो केड़ा जुड़वा भाई? ईस्ट पाकिस्तान जुड़वा भाई था, उसे तो मशरकी पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान। कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो, अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो, इजराइल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत हो। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इंडिया की लॉबिंग है, आप ये देखें कि वो कितनी जबरदस्त है। बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताता हूँ शेख हसीना वाजिद की। यकीन करें कि हिंदुस्तान ने शेख हसीना वाजिद की जान बचाई है। किन से जान बचाई है? इनके अपने लोगों से। शेख हसीना वाजिद अमेरिका से मेरे ख्याल से जान मैं बताता हूँ जी, अमेरिका की तरफ भी आता हूँ। शेख हसीना वाजिद आज बांग्लादेश में होती, या इन्हें कत्ल कर दिया गया होता, या इन्हें फांसी की सजा दे दी गई होती, या इन्हें इस टाइम जेल में होते, या बहुत बड़े मुकदमों में 400-500 इनके ऊपर मुकदमे हुए होते, वो लड़ रही होती। तो शेख हसीना वाजिद की जो है जान बचाई है हिंदुस्तान ने, कि उन्होंने अपने मुल्क में ठहराया, अपने मुल्क में रखा। और अमेरिका जो है जिससे दुश्मनी लेता है ना, उसका हाल होता है इमरान खान जैसा। मतलब ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका की वजह से मेरी गवर्नमेंट गई, ना सिर्फ गवर्नमेंट गई, अभी तक जो वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उसी तरह ही जो है ना शेख हसीना वाजिद, अमेरिका उन्हें कभी भी ना छोड़ता, अपने ही लोगों से मरवा देता। हिस्ट्री गवाह है भुट्टो के साथ क्या हुआ, ये चीजें आपको आइडिया है कि उनके अपने जो शेख हसीना वाजिद के वालिद हैं उनके साथ क्या हुआ, हिस्ट्री गवाह है। जो अमेरिका से पंगा लेता है उनके हालात बुरे हो जाते हैं और वो मौत की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। हसन साहब, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा जुड़वा भाई है, जबकि दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोला, पथराव किया और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। ये कैसा जुड़वा भाई है? कोई बिरादर नहीं होता। ऑटोमन्स में कोई बिरादर था? बोलो। मुगलों में कोई बरादर था? सफवीस में कोई बरादर था? हमारी इब्तदाई तारीख सारी उठा के देख, बिरादर कदा बिरादर है। हमारा सूफी शायर लिखता है 100% ठीक लिखता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाह अब्दाली। जो एक किताब है मुगलों के जवाल के जमाने का पंजाब, पढ़ो। नादिर शाह ने क्या किया था? बरादर वही दारुल हर्ब करार दिया गया हिंदुस्तान को। वो बेशुमार जो अहमक थे वो अपना बेच बांट के सारा कुछ चलेगा, कपड़े तक उतार लिए उन्होंने अफगानियों ने। ये तारीख मैंने लिखी है। बिरादर ये नीम खानदा से लोग होते हैं, याद रखना। ये BA FA MA करना ये कोई पढ़े लिखे होने की कोई नहीं है। जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसके अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और वो रिपोर्ट जो है वो ये है कि इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया प्रेस्ड यूएस टू गो इजी ऑन बांग्लादेश लीडर, यानी शेख हसीना पर अमेरिका अपना हाथ हौला रखे, ये कहा था इंडिया ने अमेरिका को। जो अमेरिकी हुक्काम थे, अथॉरिटीज़, उनसे इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की हुकूमत है शेख हसीना की, उनके ऊपर ज़रा इजी चलें, हाथ हौला रखें, यानी उनके ऊपर सख्ती ज़्यादा ना करें। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में बहुत डिटेल में बताया गया कि क्या क्या हुआ था। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया की हाई लेवल जो सेशंस थे, मीटिंग्स थी, उसमें अमेरिका के सामने ये इशू उठाया गया
और बांग्लादेश के लिए जो डेमोक्रेसी से मुतालिक पॉलिसी जो थी उसमें ये कहा गया कि इसमें जो हालात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर अमेरिका की तरफ से सख्ती की गई तो हो सकता है कि इस्लामिस्ट पार्टी आ जाए, कि इसमें अगर ऑपोजिशन जो कि इस्लामिस्ट और जमात इस्लामी है और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज अगर बांग्लादेश के अंदर हुकूमत में आ गई तो इससे बांग्लादेश जो है वो भारत की सलामती के लिए खतरा बन सकता है। यानी फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बड़ा एक बॉर्डर दोनों कंट्रीज में जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। यानी दोनों कंट्रीज का बॉर्डर, इतना बड़ा बॉर्डर जब मिलता है तो अगर बांग्लादेश के अंदर कोई अनरेस्ट आता है तो उस अनरेस्ट से इंडिया में भी अनरेस्ट आ सकता है। ये हसीना के जाने से कोई तकरीबन 1 साल पहले भारत की तरफ से इशू उठाया गया था अमेरिकी हुक्काम के सामने, अथॉरिटीज के सामने। और वॉशिंगटन पोस्ट में जो है एक अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह भी बताया कि अमेरिका के लिए तो ये जो सारे इश्यूज थे ये कंसर्न थे जमहूरियत के हवाले से, क्योंकि इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, और इसमें उसको था कि जमहूरियत वहां पर रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां पर फौज आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए। तो लेकिन जो अमेरिका है उसके लिए मामला और तरीके से वो देखता है। उन्होंने कहा कि यानी ये जो भी है ये जो मैंने कहा कि इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए बांग्लादेश का जो ये मामला था वो इसको देख रहे थे कि भाई वहां पर जमहूरी रवैये होने चाहिए, जैसे कि दुनिया भर में जो एक खास पॉलिसी है इस तरह से और स्टेप्स लिए जाते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से। तो अमेरिका ने इसी उससे कहा था, यही बात थी। लेकिन जो इंडिया है उसके लिए ये ज्यादा अहम बात इसलिए थी कि बड़ा गंभीर मामला था, और जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अहम कंसर्न था। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि शेख हसीना की जान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि भारत ने बचा ली है, और ये बिल्कुल क्लियर भी है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी के जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे कुछ तो गुप्त में छुप गए हैं, कुछ जो भीड़ के हिस्से आ गए हैं उनको बीच चौराहे पर निपटा दिया गया है। देखिए रियलिटी है, ये रेडिकल माइंड सेट के लोग ऐसा ही करते हैं, जो भी सत्ता में आता है वो इसी तरह से निपटाए जाते हैं। जब शेख हसीना सत्ता में थी तो वो अपने तरीके से निपटा रही थी, ये ऐसा ही होता है। देखिए जहाँ भी रेडिकल माइंड सेट जहाँ भी होगा वहाँ ऐसा होना निश्चित है। तो भारत ने किस तरह से उनकी जान बचाई, तो देखिए हालांकि इसमें एक एंगल ये भी होगा कि भैया वो अमेरिका के आगे नहीं झुकी भारत के लिए, तो उन्होंने भी दोस्ती निभाई। देखिए उनकी मजबूरी थी, अगर वो अमेरिका को किसी भी तरह की कोई वहाँ पर पोर्ट वगैरह दे देती तो भारत अपना जो व्यापार वगैरह उनसे कर रहा है उस स्तर पे उनको आर्थिक स्तर पर कहीं का नहीं रहने देता, फिर पब्लिक वैसे ही दौड़ा लेती, क्योंकि जब भूखों मरते हैं ना लोग तो फिर सड़क पर ही आ जाते हैं। और ये बांग्लादेश में अभी होने वाला है, क्योंकि महंगाई लगभग 11% तो बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ पर मुश्किल से 4-5% बढ़ती है और हमारी चीखें निकल जाती हैं, वहाँ एक झटके में 11% बढ़ चुकी है। और टेक्सटाइल उनका अभी फ़िलहाल ठप हो चुका है, कंपनियाँ भागने लगी हैं, जिन्होंने निवेश किया था वो सब निवेश वापस ले रहे हैं, तो अब वहाँ पर अस्थिरता आ गई है। और अब देखते जाइए, अभी तो ये 70-80% पहुँचेगी, जैसे कि पाकिस्तान में 75% के आसपास महंगाई चल रही है, वही महंगाई अभी बांग्लादेश में आने वाली है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मित्रता निभाई, क्योंकि वो हमारे साथ उनकी मित्रता थी और वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। अमेरिका ने तख्ता पलट कर आया है, चीन वगैरह ये लोग, और ऐसी कोई कंट्रीज़ नहीं है पश्चिमी देशों में जा नहीं सकती थी, इस्लामिक कंट्री लेता ही नहीं, क्योंकि वो भी रेडिकल माइंडसेट के चक्कर में वो उनको स्वीकार नहीं करते। तो भारत ने ये रिस्क उठाया, हालांकि रिस्क नहीं है, उसमें दोस्ती निभाई है, क्योंकि एक छोटा सा टुच्चिया सा देश जब तक आपको डरा सकता है जब तक आप डरोगे। आपके पास बहुत सी चाबियाँ हैं, बस घुमाने की देर है। बांग्लादेश क्या, चीन जैसे देश एक दुनिया की दूसरी आर्थिक महाशक्ति जब लाइन पर आ गई, पहले हमारी ज़मीनें कैसे कब्जाता था चीन, जहाँ भी चीन की सेना आती थी घुसती चली जाती थी। लेकिन अब मजाल है कि चीन की सेना कुछ गड़बड़ कर पाए, क्योंकि हम उधर से अगर चीन की सेना 10,000 आती है तो इधर से लाखों के ट्रॉप हम उतार देते हैं। तो चीन जैसे देश को हम लाइन पर ला सकते हैं, वो तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। तो ये टुच्चिया से भुखमंगे बांग्लादेश क्या करेगा, जो कि लगभग निर्भर ही भारत पर है। स्वाभाविक है, जो देश भारत पर निर्भर है उस देश से आप सोचो कि वो देश हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। हाँ बिगाड़ सकता है, वो बिगाड़ सकता है, क्योंकि रेडिकल माइंडसेट कुछ भी कर सकता है, डायरेक्टली कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंदरूनी ये अगर हम सतर्क नहीं रहे तो फिर बिगड़ना सीधी सी बात है, बिगड़ेगा ही। क्योंकि भारत में अगर सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए
जो सिर्फ मुसलमानों का वोट ही उनको प्रिय है और उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज वहाँ पर हिंदुओं के साथ वो हो रहा होता जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही होती, क्योंकि सत्ता में जो लोग भारत में बैठे होते वो मुसलमानों के पक्षधर। देखिए अभी विपक्ष का भी बोल रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, तो वो अगर सत्ता में होते तो आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होता और भारत की तरफ से एक आवाज़ नहीं उठ रही होती। पब्लिक चिल्लाती रहती, सरकार मौन रहती, क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। और खैर वहाँ तो छोड़िए, यहीं पे ले जा रहे होते हिंदू तो जो कि अभी भी हो रहा है, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार, तभी भी भारत में वो नहीं बचा पा रहा है। तो सोचिए जब वो केंद्र में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये भारत के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, बाकी भारत के लोगों की मर्जी।